एक 13 साल की बच्ची ने अपनी माँ को जान से मारने की कोशिश की क्योंकि उसने फोन देने से मना कर दिया। आज हर 3 में से एक बच्चा सोशल मीडिया एडिक्ट है। हर बार आप जैसे ही अपने फोन को अनलॉक करते हो, एक वॉर बिगिंस, जिसमें एक तरफ हैं हम आम लोग और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली में बैठा एक सोशल मीडिया इंजीनियर। Do you know that people in Silicon Valley invested in a lab that was studying casino type behavior? So welcome to a new episode of the Health Check series powered by Traya. तो चलो आपको लेके चलती हूँ 19 साल के अरबाज की जिंदगी में। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है। जैसे ही अलार्म बजता है वो उठता है, पर अलार्म बंद करने से पहले ही उसका ध्यान चला जाता है नोटिफिकेशंस की तरफ। और हर नोटिफिकेशन के साथ उसकी बॉडी में एक खुशी की लहर दौड़ती है। उसके ब्रेन में रिलीज हुआ है डोपामिन, एक ऐसा केमिकल जो अरबाज को एडिक्ट बनाता है। पर ये केमिकल इतना भी बुरा नहीं है। आज से हजारों साल पहले ये केमिकल हमें सरवाइव करने में हेल्प करता था। Every time you do something that is good for survival, like find a high calorie fruit, for example, or hunt an animal, or run away from a predator, or find somebody to mate with, there is a chemical in the brain called dopamine which gets released. पर अब यही डोपामिन ड्रग्स करने, जुआ खेलने और सोशल मीडिया यूज करने पर रिलीज होता है। इसी को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी मिसमैच। और ये सारी बातें सोशल मीडिया इंजीनियर शरण को पहले से पता है, इसलिए नोटिफिकेशंस देके वो अरबाज की डोपामिन रिलीज कराता है। कि नोटिफिकेशन है जो फोन की, वो हमारे ब्रेन के लिए एक जंक फूड है। इन नोटिफिकेशंस के बैज का कलर रेड रखता है, क्योंकि शरण जानता है कि इंसान रेड कलर की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। पर उधर अरबाज खुश है और वो इस ट्रिक से अनजान है। वो लग जाता है स्टोरीज देखने और लोगों का रिप्लाई करने, और ऐसे करते करते वो बिस्तर पर ही 2 घंटे कब बिता देता है उसे पता भी नहीं चलता। और कॉलेज के पहले ही दिन वो लेट है। अब मिलो नेहा से। उसकी अभी अभी एक नई कंपनी में जॉब लगी है, नया ऑफिस है, नए कॉलीग्स हैं। ऑफिस से थक के आके वो बेड पर फोन चलाती है। वो अकेली नहीं है, 70% से भी ज्यादा लोग रात को सोने से पहले अपना फोन चलाते हैं। और अब शरण एक्सप्लॉइट करेगा हमारी सोशल मीडिया कनेक्शन की नीड को। Because man is a social animal, so therefore I want to get into a tribe that has a deep evolutionary need which has got nothing to do with rational thinking. अब वो उसके कलीग्स की प्रोफाइल्स रेकमेंड करेगा और नेहा उनके आईडीज चेक करती जाएगी। हर बार रिफ्रेश करने पर नेहा को उसके कलीग्स की पोस्ट आती है। यही बार बार रिफ्रेश करना बन जाता है एक डिजिटल स्लॉट मशीन। और अब नेहा भी एडिक्ट हो जाती है और रात 3 बजे तक सबकी पोस्ट देखती है। अब मिलो राघव से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट, पर पढ़ाई से ज्यादा उसका मन फोन में लगता है। अब शरण को पता है कि उसे अपने ऐप पर कैसे रखना है। वो राघव को उसके दोस्तों की स्टोरीज दिखाता है जो घूम रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी में खुश है। क्योंकि शरण जानता है हमारे कंपेयर करने की आदत को, हमारा फोमो ही उसकी स्ट्रेंथ है। They see the parties of their friends and maybe they were not called for. They see कि they were like not even missed there and they were not invited there. So leads to lack of self-esteem. जितना उसे फोमो होता होगा वो और स्टोरीज देखता गया और अपनी लाइफ को हिट करने लग गया। अपने यूपीएससी का गोल भूलकर वो सोशल मीडिया पर ही घंटों बिता देता है। शरण फिर से जीत जाता है। तो मेरा जो पढ़ाई की तरफ था वो जो है फोकस है वो बहुत कम हो गया था। मैं 1 घंटे 1.5 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा था। उसी दौरान मेरी कॉलेज में मेरी बैक भी लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे जब मास्टर्स के लिए मैंने एग्ज़ाम दिए, एंट्रेंस दिए, तो उससे पहले मतलब मेरा एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ। कैट में मेरे जो परसेंटाइल है वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं, इवन नेगेटिव में थे मेरे परसेंटाइल। शरण अपनी टैक्टिक्स से बच्चों को भी नहीं छोड़ता। ये आरव, एक 6 साल का बच्चा जो बिना वीडियोस देखे खाना तक नहीं खाता। और आरव अकेला नहीं है, हर 10 में से 6 बच्चे आज डिजिटल एडिक्शन के रिस्क में हैं। एक दिन जब माँ फोन लेने की कोशिश करती है, आरव चिल्लाता है, टैंट्रम थ्रो करता है। इसलिए 40% माँ बाप ये खुद मानते हैं कि उनका बच्चा फोन से एडिक्ट है। पर इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। मूडबग एंटरटेनमेंट जो कंपनी कोकोमेलन चलाती है, उन्होंने एक लैब स्टाइल एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने बच्चों के अटेंशन लैप्सेस को साइंटिफिकली मेजर किया हर एपिसोड के दौरान, और फिर अपने शो को इतना एडिक्टिव बनाया कि बच्चे का ध्यान कभी ना हट पाए।
और एक छोटे बच्चे का बचपन भी इसी एडिक्शन में बीत गया। पर बच्चा ये सब सीखता कहाँ से है? अपने माँ बाप को देखकर। मिलो आरव की मदर अंजलि से, एक हाउसवाइफ है, वो खुद भी पूरे दिन फोन चलाती है। आज स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि पेरेंट्स रोजाना 7.7 आवर्स अपने स्मार्टफोन पर बिताते हैं, जबकि अपने बच्चों के साथ सिर्फ 2 घंटे। फेसबुक पर पोस्ट करने का उसे बहुत शौक है। एक बार उसकी किसी फ्रेंड ने ये कमेंट छोड़ा। ये बात सोच सोच के वो परेशान होती रही। शरण ने भी इसका फायदा उठाया और उसे सुंदर मॉडल्स की फोटो दिखाई। एक एंटी एजिंग क्रीम की एड भी दी। शरण यहाँ रुका नहीं, अंजलि के खराब मूड का उसने और फायदा उठाया। नेगेटिव न्यूज दिखाई क्योंकि वो जानता है हमारे अंदर होते हैं एक नेगेटिव बायस। हमारा ब्रेन नेगेटिव न्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। शरण अंजलि को दिखाता है कि कैसे कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और कैसे इस बार बच्चों को ज्यादा खतरा है। अंजलि का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, जिससे वो और स्क्रॉल करती है और इसी को हम कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। वो एक के बाद एक नेगेटिव न्यूज़ देखती रहती है और ये भी भूल जाती है कि उसके बच्चे ने खाना खाया या वो क्या कर रहा है। आखिरी में मिली है मुझसे काव्या। मैं भी शरण की चालों में अक्सर फंस जाती हूँ। वो एक्सप्लॉइट करता है मेरी सोशल मीडिया वैलिडेशन की नीड को। उसने हर चीज में अब लाइक्स ऐड कर दी हैं, पोस्ट, रील, स्टोरीज, यहाँ तक कि कमेंट्स में भी लाइक्स हैं। हर वीडियो अपलोड करते ही सांस अटक जाती है। इस बार कितने लाइक्स आएंगे, इस बार कमेंट्स में मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे। All of us like being liked. अगर किसी वीडियो पर लाइक्स कम आते हैं तो मुझे लगता है शायद लोग अब मुझे पसंद नहीं करते। Mr. Zuckerberg, do you believe your product can be addictive? We do not want our products to be addictive. We want people to use them because they are meaningful. झूठ। आज 95% से ज्यादा एप्स में कम से कम ऐसा एक डार्क पैटर्न देखने को मिल जाता है और सबसे फेमस एप्स में तो एवरेज है 7। और फिर ऐसा हुआ कि जब मेरे को फ़ोन की आदत लग गई तो जैसे अगर मेरे से 10-15 मिनट भी फ़ोन दूर रह रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे, मुझे फ़ोन उठाना ही है, लेना ही है फ़ोन। और एक सोशल मीडिया एडिक्ट और एक जुआरी में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्कैन करने पर उनके ब्रेन्स सिमिलर ही दिखते हैं। फोन चलाते चलाते अरबाज के आंखों का नंबर बढ़ चुका है। जब हम फोन देखते हैं, अगर आप नोटिस करो तो हम अपनी आईज ब्लिंक नहीं करते। ड्राइनेस ऑफ आई, इंफेक्शन, कंजेशन, दिस एवरीथिंग इज देयर। उसका पोस्चर खराब हो चुका है। हमेशा झुकी हुई गर्दन और गिरते हुए कंधे अब दर्द करते हैं। राघव की फिजिकल एक्टिविटी भी बंद हो चुकी है और उसका वेट बढ़ते ही जा रहा है। नेहा को अब रात को नींद तक नहीं आती। आखिर फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी बॉडी की नेचुरल साइकिल को खराब कर देती है। शरण को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो एड्स पर एड्स दिखाता है और खूब पैसे कमाता है। हम ना अक्सर भूल जाते हैं कि जो एप्स हमें एक्चुअली फ्री लगते हैं वो फ्री होते नहीं। If you're not paying for the product, then you are the product. और मेंटल हेल्थ पर इसका असर और भी ज्यादा पड़ता है। ढेर सारे फॉलोअर्स होने के बाद भी मैं अकेला महसूस करती हूँ। दोस्तों से बात तो होती है पर रियल लाइफ में मिले हुए साल हो जाते हैं। दूसरों को सक्सेसफुल देखकर राघव अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। अब उसको लगता है कि वो यूपीएससी के लायक ही नहीं। जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था तो वहाँ पे जो है लोगों की जब मैं लाइफ देखता था वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होती थी। काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, उनकी लाइफ इतनी अच्छी है, वो घूम रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, तो मेरी लाइफ क्यों है ऐसी बोरिंग सी। आरव और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। उसके घर वाले अगर फ़ोन के लिए कुछ भी बोले तो उन पर ही चिल्ला देता है। एक मम्मी ने बच्चे को फ़ोन ले लिया था कि वो गेम खेलता था बहुत ज़्यादा। उसने एक बैट लेकर आया था, अपनी मम्मी को मार दिया। नेहा को अब काम पर फोकस करने में दिक्कत होती है क्योंकि जल्दी जल्दी रील्स देखने की आदत पड़ गई है। उसका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। Anywhere and anything that leads to a long-term gratification also requires a very long-term effort, which I feel is lacking and is gradually declining with the newer and newer generations. क्योंकि डोपामिन इतनी आसानी से इंस्टेंट प्लेजर दे देता है तो किसी भी लॉन्ग टर्म गोल पर काम करना अब मुश्किल लगता है। हम सब के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। शरण को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसका बस एक ही मोटिव है, आपकी अटेंशन को उसके ऐप पर रखना और आपकी अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेचना। Because you're exploiting a vulnerability in human psychology. सोशल मीडिया एडिक्शन से आपका ब्रेन सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं फिजिकली भी चेंज हो चुका है क्योंकि हमारे ब्रेन की एक खास प्रॉपर्टी है,
न्यूरोप्लास्टिसिटी। So neuroplasticity is when the connections between brain cells change. So two brain cells, or they're called neurons, they connect to each other through junctions called synapses. So when neuroplasticity happens, it means that two connections break and then they form new connections with other brain cells. And this is happening all the time. किसी भी एडिक्शन से आपका ब्रेन अपने आप को उसके अकॉर्डिंग रिवायर कर लेता है। जो आपका थिंकिंग ब्रेन है, डिसीजन मेकर है, उसका आपका ग्रे मैटर कम हो जाता है। दूसरा, जो आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम है वो ऑल्टर हो जाता है। तो आपको सोशल मीडिया के अवार्ड्स के लिए तो रिवॉर्ड जो मिलता है उसके लिए आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो। पर खुशखबरी ये है कि यही आपको एडिक्शन से बाहर भी निकाल सकती है, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्क्स बोथ वेज। जिस तरीके से आपके ब्रेन ने एडिक्शन लर्न किया है वो उसे अनलर्न भी कर सकते हैं। सबको ये रियलाइज होता है कि वो शरण की चाल में आके एडिक्ट्स बन गए हैं और अब वो ठान लेता है कि उसे अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ना होगा। वो एक एक करके शरण की ट्रिक्स को समझते हैं और उनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। सबसे पहले अरबाज अपनी सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर देता है और अपने फोन को ग्रे स्केल पर डाल देता है, जिससे कलर से वो अट्रैक्ट ना हो। हर ऐप में टाइमर लगा देता है और कुछ को तो अनइंस्टॉल ही कर देता है। नेहा, वो अपने आप को फोन से फिजिकली दूर रखती है। अब काम करते हुए फोन हमेशा दूसरे कमरे में, और अगर कभी सोशल मीडिया की जरूरत भी हुई तो बस दिन में ही एक फिक्स टाइम में वो सोशल मीडिया यूज करती है। राघव धीरे धीरे अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है और वापस पढ़ाई करना शुरू करता है। आरव को एक प्रोफेशनल की हेल्प दिलवाई जाती है और वो उसे डी एडिक्शन में हेल्प करता है। स्मॉल टिप में क्या कि हम एक लिस्ट बनाएं कि व्हेन आई गेट बोर्ड व्हाट कैन आई डू, सो लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड फॉलो दैट। अंजलि का भी स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। शरण की ट्रिक्स उस पर नहीं चल रही है। उसका ब्रेन वापस रीवायर हो चुका है। अब उसका ध्यान अपनी फैमिली और खुद पर है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि अपनी सेल्फ वर्थ सोशल मीडिया से अलग करूँ, जिससे मेरी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो और आप भी अपनी जिंदगी का कंट्रोल सोशल मीडिया से वापस अपने हाथ में ले सकते हो। तो आप अपने सोशल मीडिया एडिक्शन को कब और कैसे छोड़ रहे हो ये कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब करो त्राया के चैनल को, क्योंकि हम हेल्थ चेक सीरीज में ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे।